आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अवतार मूवी का सेकंड पार्ट यानी अवतार द वे ऑफ वाटर, जो कि इसी महीने 16 दिसंबर को रिलीज हुई है। लेकिन मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये बता दूं कि ये मूवी अवतार के फर्स्ट पार्ट की तरह ही बहुत ही औसम और जबरदस्त है। इसलिए अगर आप इसे थिएटर में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप यहीं स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो पूरी स्पॉइलर से भरी पड़ी है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी उस वक्त के बाद की है जब जैक ने पेंडोरा के सभी नावी के साथ मिलकर पृथ्वी से आए लोगों को हराकर वापस पृथ्वी पर भेज दिया था। लेकिन कुछ लोग जो पेंडोरा की भलाई चाहते थे वो यही पेंडोरा पर ही रुक गए थे। मूवी की शुरुआत में हमें जैक और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश होते हैं। वहीं अब जैक और नेटेरी के 3 बच्चे भी हो जाते हैं और साथ में उन्होंने एक बच्ची को अडॉप्ट किया था जो कि उसकी फ्रेंड डॉक्टर ग्रेस की बेटी थी, जिसका नाम उसने कीरी रखा। अब इन दोनों के कीरी को मिलाकर 4 बच्चे हो गए थे। वहीं वहाँ एक और इंसानी बच्चा था जो कि कर्नल का बेटा था। कर्नल के मारे जाने के बाद जैक ने इसे भी अपने पास ही रख लिया था और इसका नाम स्पाइडर था। वो भी जैक के बच्चों के साथ ही खेला करता था और उन्हें ही अपना परिवार मानता था। लेकिन नेटेरी के लिए वो एक अलग दुनिया का। वहीं एक रात जैक और नेटेरी को आसमान में एक नया चमकता हुआ तारा दिखा, जिसका ये साफ मतलब था कि फिर से इंसान पेंडोरा पर वापस आ रहे हैं। लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए थे और आते ही उन्होंने जंगल को बर्बाद कर दिया और हर जगह आग लगा दी, जिसकी वजह से नेटेरी और जैक को बहुत दुख होता है। वहीं हमें एक लैब के अंदर कर्नल माइल्स के अवतार को दिखाया जाता है। दरअसल कर्नल माइल्स के मरने के बाद उनके लोगों ने इसका क्लोन अवतार बना दिया था, यानी अब कर्नल भी एक नावी बन चुका है और अब ये लोग पेंडोरा के वासियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाले हैं। वहीं अगली तरफ जैक को दिखाया जाता है जो कि अपने लोगों के साथ हमला कर इंसानों का ट्रेन लूट लेता है, जिसमें सिर्फ हथियार होते हैं। वहीं जैक के दोनों बेटे उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ इंसान हमला कर देते हैं, जिसमें जैक का बड़ा बेटा यानी नेत्यम घायल हो जाता है। लेकिन जैक तुरंत उस जहाज को उड़ा देता है और नेत्यम को बचाकर वहां से निकाल लेता है। अब जैक अपने कबीले आकर अपने बेटे को बहुत डांटता है क्योंकि उसने अपने बेटे को उसके पीछे आने के लिए मना किया था। वहीं एक लैब में कीरी अपनी मॉम यानी डॉक्टर ग्रेस की वीडियो को देखकर इमोशनल हो जाती है। अब कर्नल और उसके साथी अवतार इंसानों के बेस कैंप जाते हैं, जहाँ उनकी जनरल उसे बताती है कि जब भी हमारी कोई प्लेन या ट्रेन जंगल में जाती है तो जैक अपने इकरानों के साथ उन्हें तबाह कर देता है। ये सुनने के बाद कर्नल जैक को मारने के लिए जंगल में जाता है, जहां जैक के बच्चे भी घूमने गए हुए थे। वहीं जैक के बच्चों की नजर कर्नल पर पड़ जाती है और वो तुरंत ये मैसेज जैक को ट्रांसमीटर से दे देते हैं। जैक उन्हें वहां से बिना आवाज किए निकल जाने के लिए कहता है। वो बच्चे वहां से जाने लगते हैं। तभी कर्नल के आदमी उन्हें घेर लेते हैं और कर्नल स्पाइडर को देखते ही पहचान लेता है कि वो उसी का बेटा है। तभी वहाँ जैक और नेटेरी आ जाते हैं और नेटेरी अपने तीरों से उस पे हमला कर देती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। लेकिन स्पाइडर को कर्नल अपने साथ ले जाता है। कबीले आकर जैक नेटेरी से कहता है कि हमें इस कबीले को छोड़कर जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, क्योंकि कर्नल मुझे खोज रहा है और स्पाइडर भी उसके पास है जो हमारे बारे में सब जानता है और हमारे वजह से हमारे कबीले वाले को भी खतरा है। नेटेरी भी उसकी बात समझ जाती है। वहीं अगली तरफ कर्नल अपने बेटे से जैक के बारे में पूछता है, लेकिन वो शुरू में कुछ नहीं बताता, फिर वो उसके बात में आ जाता है। इधर जैक अपने कबीले का मुखिया दूसरे को बनाकर अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरी जगह के लिए इकरान पर बैठकर निकल जाता है और बहुत लंबी सफर के बाद वो एक आइलैंड पर पहुंचता है जहां मटकाई नाम के कबीले रहते हैं। वहाँ के लोग और उनका सरदार तोनोवारी अपनी पत्नी के साथ जैक से मिलता है, क्योंकि वो पहले से ही जैक को जानते थे। क्योंकि जैक एक तुरुक मकतू होता है। उसकी पत्नी कहती है कि तुम लोग बहुत दुबले पतले हो, जिसके बाद जैक उन्हें बताता है कि वो पहले एक इंसान था, फिर उसके बाद गॉड ईवा ने उसे एक नावी बना दिया। फिर जैक कहता है कि बहुत जल्द वो लोग इनके तौर तरीके सीख जाएंगे और अपने आप को उन लोगों के साथ रहने के काबिल बना लेंगे। ये सुनने के बाद कबीले का सरदार उन्हें यहाँ रहने की इजाजत दे देता है। फिर वो अपने बेटे और बेटी को ये जिम्मेदारी देता है कि वो उन्हें यहाँ रहने की तौर तरीके सिखाए। अब वो लोग उनके साथ पानी में शिकार करने और वहाँ के जानवरों की सवारी करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन इन लोगों को शुरू में बहुत दिक्कत हो रही होती है, लेकिन कीरी बहुत आराम से पानी के अंदर रह रही होती है। जैक को भी वहाँ के सरदार पानी में रहने वाले जानवरों की सवारी करना सिखा रहे होते हैं, तो जैक भी बहुत आसानी से ये सब सीख जाता है। अगली तरफ कर्नल स्पाइडर के साथ अपना इकरान चुनने जाता है और बहुत ही जल्द वो एक इकरान पर काबू कर लेता है। इधर जैक के बच्चे भी धीरे धीरे हर चीजों को सीखने लगते हैं। एक दिन वहाँ के सरदार का बेटा कीरी का मजाक उड़ाते हुए उसे पागल कहता है, जिसकी वजह से जैक के दोनों बेटे मिलकर उन लोगों को खूब मारते हैं। ये देखकर जैक अपने बेटे को बहुत डांटता है, लेकिन लास्ट में जैक धीरे से उन्हें कहता है कि तुम लोगों ने अच्छा किया। फिर वो उन्हें माफी मांगने के लिए भेज देता है। वहीं लोग जाकर सरदार के बेटे से माफी मांगता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर वो उसका दोस्त बनने का नाटक करता है और उसे फंसाने के लिए कबीले से बहुत दूर ले जाता है, जहाँ लोग शिकार करने के लिए बढ़ता है और एक मछली का शिकार करता है। तभी वो देखता
देखता है कि सभी लोग उसे छोड़कर वहाँ से भाग गए हैं। उसी वक्त एक बहुत बड़ी मछली उस पर हमला कर देती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन वो पानी के अंदर ज्यादा तेज नहीं भाग पाता और एक पत्थर के अंदर छुप जाता है। अब वो सांस लेने के लिए बाहर आता है, तभी वो खतरनाक मछली उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसी वक्त एक बड़ी व्हेल मछली उस खतरनाक मछली पर हमला कर देती है। लेकिन तब तक लोग बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को उस व्हेल के ऊपर पाता है। लोग उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। तभी उसकी नजर व्हेल के फिंग्स पर पड़ती है, जिसमें एक लोहे की हुक फंसी हुई थी। लोग उसे निकाल देता है। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो व्हेल लोग को उसके कबीले के नजदीक जाकर छोड़ देती है, जहाँ जेक और सभी लोग को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं कबीले के सरदार को अपने बेटे का कारनामा पता चल जाता है, तो वो उसे सजा देने की बात करता है, लेकिन लोग कहता है कि ये सारी गलती मेरी थी। जिसके बाद वो लड़का लोग का सच्चा दोस्त बन जाता है। अगले दिन लोग सबको बताता है कि एक व्हेल ने उसकी जान बचाई, जिसका एक फिन कटा हुआ था। सरदार की बेटी उसे तुरंत पहचान जाती है और वो कहती है कि उसे टुकुन कहा जाता है, जिसे तुमने देखा था उसका नाम पायाकान है, लेकिन उसे उसके ग्रुप से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की जान ली है। लेकिन लोग को इस बात पर यकीन नहीं होता कि जिसने उसकी जान बचाई वो लोगों की जान कैसे ले सकता है। लोग फिर से उस व्हेल से मिलने चला जाता है और गहरे पानी में उसके साथ खेलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल एक स्पेसशिप में बैठकर जेक को ढूंढ रहा होता है और थोड़ी देर में वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहाँ के लोगों को टॉर्चर करके जेक के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह उनके पूरे कबीले में आग लगा देते हैं। जेक और उसका परिवार उसी आइलैंड के दूसरे हिस्से में रह रहा था। कबीले का सरदार वहां जाकर जेक को बताता है कि कर्नल उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल ये प्लान बनाता है कि वो लोग वहां के टुकुन का शिकार करेंगे, जिसे देख जेक बाहर आ जाएगा। वहीं लोग को पता चलता है कि पायाकान ने किसी की जान नहीं ली थी। दरअसल नावी को मारने वाले शिकारी थे, जिसका इल्जाम पायाकान पर आ गया था, जिस वजह से टुकुन के ग्रुप से निकाल दिया गया था। वहीं अगली तरफ कर्नल और उसके आदमी एक बड़े से टुकुन का शिकार करते हैं, जो अपने बच्चे के साथ होती है। वहीं टुकुन बहुत चीख रही होती है और फिर वो लोग उसे मार देते हैं। उसके बाद वो लोग उसके मुंह के अंदर जाते हैं और उसके गले में छेद करते हैं, जहाँ से पीले रंग का फ्लूइड निकलता है, जिसे पीने से इंसान की उम्र नहीं बढ़ती, इसलिए ये बहुत कीमती होता है। वहीं जब आइलैंड के लोग उस टुकुन की लाश को देखते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। वो लोग जेक को इसका जिम्मेदार मानते हैं और कहते हैं कि उसकी वजह से इंसान इन जानवरों को मार रहा है। अब वहाँ के सरदार गुस्से में कर्नल के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं, लेकिन जेक कहता है कि हम उनके मशीनों का सामना नहीं कर सकते। कर्नल अब और भी टुकुन्स का शिकार करने का प्लान करता है। टुकुन का शिकार को देखते हुए लोग को पायाकान की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है। उसके पीछे उसके भाई और बहन भी जाते हैं। जब वो लोग पायाकान के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसे एक आयरन हुक लगी हुई है, जिसकी वजह से वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। वो सब लोग उस हुक को निकालने की कोशिश करते हैं और इसी बीच कर्नल और उसके साथी उसके तरफ बढ़ रहे होते हैं। लोग ट्रांसमीटर पर अपने डैड यानी जेक को इस बारे में बताता है और जेक तुरंत अपने साथियों के साथ वहां जाने के लिए निकल जाता है। लोग और उसके साथी उस हुक को पायाकान के शरीर से किसी तरह निकाल देते हैं, लेकिन तब तक कर्नल वहां आ जाता है और उसके आदमी इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। इसी बीच सरदार की बेटी मशीन से मरने वाली होती है, लेकिन जेक का बेटा उसे वहां से बचा लेता है। तभी कर्नल उन्हें एक जाल में फंसा लेता है और उन्हें अपने साथ शिप पर ले जाता है। अब जेक और उसके सभी साथी वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि कर्नल ने उनके बच्चों को बंदी बना लिया है। कर्नल जेक से कहता है कि उन्हें बच्चे चाहिए तो जेक को वहां अकेले आना होगा। जेक उनकी बात मानकर वहां अकेले जाने के लिए निकलता है। तभी पायाकान अचानक पानी से बाहर निकलकर कर्नल के शिप पर हमला कर देता है और उसके आदमियों को मारने लगता है। ये देखकर जेक और उसके साथियों को भी हमला करने का मौका मिल जाता है और वो सब उन पर टूट पड़ते हैं। निटेरी भी अपने क्रान पर वहां आ जाती है और तीरों से उन पर हमला कर देती है, लेकिन जेक किसी तरह अपने बच्चों को वहां से बचा लेता है। लेकिन कर्नल फिर से कीरी और उसकी छोटी बेटी को पकड़ लेता है। इसी बीच कर्नल जेक के बड़े बेटे को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से निटेरी को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। फिर दोनों गुस्से में कीरी और अपनी छोटी बेटी को बचाने के लिए शिप पर जाते हैं, जहाँ जेक एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और निटेरी गुस्से में सबको मारने लगती है। तभी वहाँ कर्नल कीरी को लेकर आता है और उसके गर्दन पर चाकू रख देता है, लेकिन तभी निटेरी स्पाइडर को पकड़कर उसे मारने की धमकी देती है, जिससे डरकर कर्नल कीरी को छोड़ देता है। फिर जेक सबको वहाँ से जाने को बोलकर खुद कर्नल से लड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान शिप पलटने वाली होती है, जिसकी वजह से वहाँ सब लोग फंसने ही वाले होते हैं। दूसरी तरफ जेक कर्नल के गर्दन को दबाकर उसे पानी में डुबो देता है, लेकिन अब जेक भी वहाँ फंस जाता है। वहीं निटेरी और उसकी छोटी बेटी भी वहीं शिप में फंसे होते हैं। तभी कीड़ी आकर उन्हें वहाँ से निकाल लेती है। इधर जेक भी लोग के साथ बाहर निकल आता है। वहीं स्पाइडर भी कर्नल को पानी से बाहर ले आता है, क्योंकि कर्नल ने स्पाइडर को निटेरी से बचाया था। लेकिन कर्नल जब स्पाइडर को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वो मना कर
करके जैक के पास चला जाता है, जिसे देख जैक बहुत खुश होता है। इसके बाद जैक अपने बड़े बेटे की डेथ बॉडी गॉडीवा के हवाले कर देता है और उस पल को याद करता है जब उसने अपने बेटे को पहली बार गोद में उठाया था। और आखिरी सीन में जैक कहता है कि वो हर मुसीबत के लिए तैयार है क्योंकि कर्नल माइल्स अभी भी जिंदा है, जिसका ये साफ मतलब है कि हमें बहुत जल्द अवतार 3 देखने को मिल सकता है। तो ये थी हमारी आज की फिल्म जिसका नाम था अवतार द वे ऑफ वाटर। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।